कि साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। यदि किसी साझेदारी फर्म के द्वारा साझेदारी संलेख का गठन नहीं किया जाता, अर्थात यदि कोई साझेदारी फर्म साझेदारी संलेख नहीं बनाती, तब ऐसी स्थिति में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 11 के अनुसार कुछ नियम बनाए गए हैं। उन नियमों का पालन साझेदारी फर्म को करना होता है, जिसे कहा जाता है साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। पहला नियम आता है कि यदि किसी फर्म के द्वारा साझेदारी संलेख का गठन नहीं किया गया है, तब इस दशा में पहला नियम कि साझेदारों के मध्य लाभ हानि का विभाजन समान अनुपात में किया जाएगा। ये पहला नियम क्या है? पहला नियम साझेदारी संलेख के अभाव में हमारा पहला नियम है कि साझेदारों के मध्य लाभ हानि का विभाजन समान अनुपात में किया जाएगा। दूसरा नियम यह है कि किसी भी साझेदार को उसके द्वारा दी गई सेवाओं के बदले कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा, अर्थात किसी भी साझेदार को कोई वेतन या कमीशन नहीं दिया जाएगा। तीसरा नियम है हमारा कि साझेदार के द्वारा व्यवसाय में लगाई गई पूंजी पर उन्हें कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा, अर्थात साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। चौथा नियम आता है हमारा यहाँ पर कि यदि किसी साझेदार के द्वारा फर्म से कोई आहरण किया गया है, तो उस आहरण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। अगला आता है, अगला पॉइंट है, यदि किसी साझेदार के द्वारा साझेदारी फर्म को कोई ऋण दिया गया है, अर्थात यदि किसी साझेदार के द्वारा पूंजी के अतिरिक्त साझेदारी फर्म को कोई ऋण दिया जाता है, तो उस ऋण पर उसे 6% की दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकार होगा। अगला आता है यहाँ पर साझेदारी फर्म की संपत्तियों का उपयोग केवल फर्म के कार्यों के लिए किया जाएगा, अर्थात साझेदारी फर्म का कोई भी साझेदार व्यक्तिगत रूप से फर्म की संपत्तियों का उपयोग नहीं कर पाएगा। अगला आता है यहाँ पर साझेदारी फर्म की व्यावसायिक पुस्तकें अर्थात बही खाते व्यापारिक स्थल पर ही रखी जाएंगी, अर्थात कोई भी साझेदार उन्हें अपने घर नहीं ले जा पाएगा। अगला आता है यहाँ पर साझेदारी फर्म का प्रत्येक साझेदार पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने कार्यों को संपन्न करेगा। अगला आता है यहाँ पर अंतिम साझेदारी फर्म के साझेदारों के मध्य उत्पन्न हुए विवाद का निपटारा बहुमत के आधार पर किया जाएगा। अगर कोई विवाद या कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती तो ऐसी दशा में समस्त साझेदारों का जो भी बहुमत होगा उस बहुमत के आधार पर ही निपटारा किया जाएगा। साथ ही साथ यदि भविष्य में कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि साझेदारों के मध्य यदि विवाद का निपटारा बहुमत के आधार पर भी नहीं होता है, तो इस दशा में साझेदार न्यायालय की शरण ले सकते हैं, और यदि साझेदार न्यायालय ले जाते हैं अर्थात न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होते हैं, तो ऐसी स्थिति में साझेदारी संलेख को, क्योंकि फर्म के द्वारा साझेदारी संलेख यहाँ नहीं बनाया गया है, तो ऐसी स्थिति में फर्म के बहुमत के आधार पर ही न्यायालय फैसला सुनाता है। अब बात आती है यहाँ पर कि आज हमने 5 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। पहला क्वेश्चन है कौन सा? साझेदारी से क्या आशय है। दूसरा क्वेश्चन आज हमने पढ़ा है साझेदारी की विशेषताएं। तीसरा क्वेश्चन हमने पढ़ा साझेदारी संलेख से आशय। चौथा क्वेश्चन साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें। पांचवा क्वेश्चन साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। कल हम पढ़ेंगे यहाँ पर। अब इस अध्याय के अंतर्गत हमको मुख्य रूप से 2 खाते तैयार करना है। पहला एक साझेदारी फर्म का लाभ हानि खाता और दूसरा साझेदारी फर्म के साझेदारों के पूंजी खाते। यहाँ पर साझेदारी फर्म के जितने भी साझेदार हैं उन साझेदारों की पूंजी खाते अलग अलग तैयार ना करते हुए संयुक्त रूप से तैयार किए जाते हैं, अर्थात एक ही प्रारूप में संयुक्त रूप से फर्म के सभी साझेदारों के पूंजी खाते हम तैयार करेंगे। यहाँ पर साझेदारी फर्म का जो लाभानी खाता बनाया जाता है उस लाभानी खाते का एक निश्चित प्रारूप है। कल हम सबसे पहले देखें कि लाभानी खाते का प्रारूप कैसा होता है, इस लाभानी खाते में कौन कौन सी चीजें लिखी जाती हैं, लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में कौन कौन सी चीजें आती हैं, क्रेडिट पक्ष में कौन कौन सी चीजें आती हैं। इसी तरीके से हम पूंजी खाता बनाएंगे इस अध्याय में।
पूंजी खाते के में कौन कौन सी चीजें आती हैं, पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में कौन कौन सी चीजें आती हैं, पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में कौन कौन सी चीजें आती हैं। साथ ही साथ कल हम देखेंगे कि पूंजी खाते कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं। साधारणतः पूंजी खाते दो प्रकार से बनाए जा सकते हैं। पहला एक स्थायी पूंजी खाते और दूसरे परिवर्तनशील पूंजी खाते। तो कल हम यहाँ पर स्थायी पूंजी खाते और परिवर्तनशील पूंजी खाते का भी प्रारूप देखेंगे। तो कल जो हमारी क्लासेस रहेगी उस क्लासेस में कल से ही ये मान के चले कि कल से ही हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो रही हैं। आगे चल के जैसे जैसे थ्योरी की आवश्यकता हमको पड़ेगी, ठीक है, बीच बीच में मैं थ्योरी भी बताते चलूंगा और अपन जो भी सम्स रहेंगे वो सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कल से अपन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बढ़ेंगे। आज मैंने जो थ्योरी के क्वेश्चन आप लोगों को बताए, ये थ्योरी के क्वेश्चन का आप अभ्यास जरूर करें।